तो ये वीकली चार्ट है, ठीक है। हम देख रहे हैं पिछले 4 वीक से 1 2 3 4 प्राइस जो है नीचे आई है, और ये जो प्रीवियस वीक है उसमें प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया है, और सिर्फ जो ये वीक है, ठीक है, वो नीचे गई है ताकि जो ये सेल साइड लिक्विडिटी है उन दोनों को, इन दोनों सेल साइड लिक्विडिटी को सिप कर दे। ओके, और ऊपर क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। इसका मतलब ये है, अगर बॉडी नीचे क्लोजिंग देता तो हम कह सकते थे कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस करके नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन प्राइस ने जो है क्लोजिंग जो है वीकली कैंडल की यहाँ दी है, मीन्स करंट वीक में, यानी इसके बाद वाली जो कैंडल होगी वो बुलिश कैंडल होगी। प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, और क्लोजिंग जो है ऑर्डर ब्लॉक के नीचे नहीं दी, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऊपर दी है, वो भी इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। तो प्राइस जो है, जो नेक्स्ट वीक है, मीन्स ये जो करंट वीक है, ठीक है, करंट वीक में प्राइस जो है बुलिश रही है, ग्रीन कैंडल बनाया है। अब हम डेली चार्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से प्राइस फॉल हुआ, फिर ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट हुआ, एक्यूमुलेशन किया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया। ये जो है करंट डे की कैंडल ये वाली है, ठीक है। तो प्रीवियस डे को प्राइस ने जो डेली एफईजी है, ठीक है, डेली एफईजी के इक्विलिब्रियम है उसके नीचे क्लोजिंग दिया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के नीचे क्लोजिंग दिया, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट डे यानी करंट डे जो है, इसके बाद वाली कैंडल जो होगी वो बियरिश होगी, प्राइस नीचे जाएगी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो प्राइस ऊपर जाती है, और ये वाला जो एफईजी है वहाँ का रेजिस्टेंस लेती, ठीक है। तो प्राइस जैसा कि नीचे गई, जो आज की ये कैंडल है, करंट डे की कैंडल है ये, प्राइस नीचे गई, और हम एनालाइज करते हैं कि क्या सीन है, ठीक है। जब प्राइस ऊपर से नीचे आई, ठीक है, तो सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है, और अक्यूमुलेशन गया, फिर ऊपर गया। तो ऑब्वियसली बात है, जब प्राइस नीचे सेल साइड लिक्विडिटी लेगी तो ऊपर जाएगी, रिवर्स होगी, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग जो है ऊपर दिया है, ठीक, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो प्राइस ऊपर जाएगी, और या तो बाय साइड लिक्विडिटी के लिए जाएगी, या तो जो फेयर वैल्यू गैप है वो उसका रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आएगी। तो वैसा ही हुआ, प्राइस ऊपर गई, फेयर वैल्यू गैप है उसका रेजिस्टेंस लिया, और प्राइस आज नीचे गई है। अब हम 1 आवर वाला चार्ट देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं ये 1 आवर वाला चार्ट है, प्राइस पिछले कुछ दिनों में ऊपर आई है, ठीक है। और ये जो डेली एफईजी है, ठीक है, ये वाला जो डेली एफईजी है, ठीक है, उसके अपर क्वाड्रेंट का रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ओके। और जो एफ है, ये वाला डेली एफ है, ये वाला एफ जो है, ठीक है, इस वाले एफ का यहाँ पे सपोर्ट लिया लोअर बाउंड्री पे, फिर ऊपर गया, और ये जो है 1 आवर चार्ट का ये एक एफ है, ये वाला भी, ठीक है। तो उसको हमने एक्सटेंड किया यहाँ पे, हमारी करंट कैंडल ये वाली है सुबह 8 बजे की, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ठीक है। तो हम ध्यान से देखते, जो ये एफ क्रिएट हुआ है ये, ठीक है, 1 आवर पे, तो इसका जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। और पिछले कुछ घंटों में रेजिस्टेंस लिया है, और जो 7 बजे वाली कैंडल है वो 8 बजे यहाँ पे क्लोज हो गई, 7 बजे यहाँ ओपन हुई, 8 बजे यहाँ क्लोज हो गई, यानी एफ के नीचे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्राइस में अभी बेयरिश प्रेशर है, ठीक है। इसलिए
वन आवर वाला जो चार्ट है, ये वन आवर सॉरी डेली चार्ट जो है, ठीक है, ये डेली चार्ट में प्राइस जो आज का जो ये कैंडल है उसमें हमारा बायस बियरिश है, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस प्राइस ने लिया है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम है, उसके नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब करंट डे पे प्राइस नीचे जाएगा। दूसरी बात, जो प्राइस है जो नीचे गया, ठीक है, ये एफ बनाया, ठीक है, एफ पे ये जो इक्विलिब्रियम है यहाँ का रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, और प्राइस जो है रेजिस्टेंस लिया, प्राइस जो है नीचे क्लोजिंग दिया 8 बजे, यहाँ पे ये 7 बजे कैंडल है, यहाँ ओपन हुई और यहाँ क्लोज दिया, मतलब वन आवर पे भी हमारा बायस बेरिस है। और हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये जो स्विंग लो है, ठीक है, प्राइस उसको टारगेट करेगी, ये वाली सेल्स है लिक्विडिटी को प्राइस अब टारगेट करेगी न्यूयॉर्क किल जोन में। ओके, तो हमें लगता है कि प्राइस जो है न्यूयॉर्क किल जोन में ये वाला जो सेल्स है लिक्विडिटी है उसे टारगेट करेगी। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। तो प्राइस अभी हमने देखा कि करंट कैंडल ये वाली है 8 बजे की, ठीक है, और 15 मिनट की ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है उसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ओके, और ये जो इक्विलिब्रियम है वहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत देर तक कंसोलिडेशन में गई प्राइस और रेजिस्टेंस लिया और नीचे क्लोज किया यहाँ पे 7:45 को, और ये 7:45 की कैंडल है, ठीक है, सॉरी 8 o'clock की कैंडल है, ठीक है, 8 o'clock को यहाँ पे क्लोजिंग दिया। इससे पता चलता है कि प्राइस ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके, यानी जो है कंसोलिडेट करके अपना जो है पोजीशन बनाया सेल साइड के लिए, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम से नीचे है क्लोजिंग सारी, और यहाँ पे क्लोजिंग दिया और 8 बजे की कैंडल ये है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क किल जोन में 8 बजे के बाद प्राइस नीचे जाएगा और ये वाली जो सेल साइड लिक्विडिटी है उसे टारगेट करेगा। तो ये ओवरऑल हमारा 15 मिनट पे भी हमारा बायस बेरिश है। तो हमारा वन आवर पे और डेली चार्ट पे और 15 मिनट पे, तीनों पे हमारा बायस बेरिश आ रहा है। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि हमारे सारे जो चार्ट है वन डे वाला, आवरली वाला और 15 मिनट वाला, ये तीनों बेरिश प्रेशर बता रहे हैं। तो अब हम जो है न्यू वीक ओपनिंग गैप वाला चार्ट एनालाइज करते हैं, और अभी करंट 8 बजे की कैंडल ये वाली है। तो हम देख सकते हैं प्राइस जो है ऊपर से नीचे आया, और जो ये 18 जनवरी का न्यू वीक ओपनिंग गैप है उसके लोअर बाउंड्री पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अपर बाउंड्री पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, ठीक है। और जो ये कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है, ठीक है, जो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है उसका रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, प्राइस यहाँ पे क्लोज किया, और करंट 8 बजे की कैंडल ये वाली, तो हमने एंटिसिपेट किया कि यहाँ पे क्लोज किया है इक्विलिब्रियम के, सॉरी कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे क्लोज किया है, तो हायर चांसेस है कि ये लोअर बाउंड्री को भी तोड़ के ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, उसको ग्रैब करने के लिए नीचे आए, ठीक है। तो न्यू वीक ओपनिंग गैप के हिसाब से भी हमारा बायस बेरिश था। अब हम न्यू डे ओपनिंग गैप देख लेते हैं। तो न्यू डे ओपनिंग गैप में जो है ये हमारी करंट कैंडल है, हम 1 आवर पे देख रहे हैं, तो ये हमारी करंट कैंडल है। तो ये जो फ्राइडे का न्यू डे ओपनिंग गैप है प्रीवियस वीक फ्राइडे का, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने और नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो चांसेस है कि प्राइस नीचे आए और ये सेल साइड लिक्विडिटी है उसे ग्रैब करें। तो हम देख सकते हैं कि ये फिबोनाची चार्ट है 4 आवरली टाइम फ्रेम पे,
ठीक है। प्राइस नीचे से ऊपर आया, अब ट्रेंड है 4 आवर पे, ठीक है। फिर प्राइस नीचे आया, ये हमारे करंट 4 आवरली कैंडल है, ठीक है। और ये यहाँ पे प्रीवियस कैंडल में 0.382 का सपोर्ट लिया प्राइस ने और ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे जो है पॉजिटिव बायस है प्राइस का। ओके, अब हम एक और फिबोनाची है जो 1 आवर पे है, ठीक है, उसे देख लेते हैं। ये 1 आवर का फिबोनाची है, ठीक है। तो हमने अप ट्रेंड में यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ किया। ओके, तो अब हम देख सकते हैं वो प्राइस वहाँ से नीचे आया, 0.5 का सपोर्ट लिया, ठीक है। अभी 8 बजे की करंट कैंडल ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ सपोर्ट लिया 0.5 का और ऊपर जाके वापस नीचे आया यहाँ पे, ठीक है। तो जब ऊपर जाके वापस रिट्रेस किया यहाँ पे, तो हमारा हमने एंटिसिपेट किया कि अब ऊपर से वापस नीचे आए तो हो सकता है प्राइस ये जो हमने पहले जितने भी चार्ट है डेली वाले और 50 मिनट चार्ट एनालाइज किया उसमें यहाँ की लिक्विडिटी स्विप करने के लिए प्राइस आ सकता है, ऐसा हमने एंटिसिपेट किया। तो हमें ये लग रहा है कि इसमें भी फिबोनाची में भी प्राइस नीचे तो आएगा, इसे स्विप करेगा और वापस ऊपर क्लोज हो जाएगा, ताकि 0.5 का जो लेवल है उसे रिस्पेक्ट भी हो जाए, ठीक है। और ये वाली जो लिक्विडिटी है वो स्वीप भी हो जाए। तो ये वाला हमारा ऐसा आज की एंटिसिपेशन था फिबोनाची चार्ट के हिसाब से। और हम अगर इस पे 4 आवरली वाला चार्ट का फिबोनाची लगाते हैं तो उसका 0.382 वाला लेवल भी सेम ही प्राइस पे आ रहा है, जो ये है। ये 4 आवरली वाला यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया हमने, बॉडी टू बॉडी लगाया था, ठीक है। ये हमने बॉडी टू बॉडी लगाया यहाँ तक, ठीक है। और आवरली वाला जो है वो हमने वीक टू वीक लगाया, ठीक है। तो और उस हिसाब से 4 आवरली वाला चार्ट का जो 0.382 वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वो भी आवरली चार्ट के हिसाब से 0.5 लेवल के ऊपर आ रहा है, ठीक है। दोनों ओवरलैप करे सेम प्राइस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट है। तो प्राइस हो सकता है नीचे तो है इसे स्विप करे, लेकिन जो है ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है। ये हमारा एंटिसिपेशन रहा। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं करंटली प्राइस जो है वो अराउंड इधर है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस है अभी करंटली, ठीक है। तो एशिया सेशन में प्राइस ने वहाँ से फॉल किया बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल किया एशिया सेशन में। और लंदन सेशन में सुबह 2 बजे यहाँ पे लो बनाया और ये 4 बजे के आसपास यहाँ पे लंदन सेशन में हाई बनाया। तो ये लंदन सेशन का लो है, ये लंदन सेशन का हाई है, ठीक है। और फिर प्राइस यहाँ नीचे आया रिट्रेस किया और करंटली अभी प्राइस यहाँ पे है। तो हम जूम इन करते हैं, ठीक है। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है ये जो लंदन सेशन है वहाँ का जो लो है उसे स्विप करें और फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो अब हम न्यूज़ देख लेते हैं, कोई न्यूज़ है या नहीं है, ठीक है। तो न्यूज़ देख सकते हैं, जैसे कि 8:30 बजे एक न्यूज़ है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। ओके, सो इसका जो है इम्पैक्ट मीडियम है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट मीडियम, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट जो है मीडियम है।
तो इसे हम ज़्यादा काउंट नहीं करेंगे, ज़्यादा उसको दिमाग में लेंगे नहीं, क्योंकि एक ही न्यूज़ है और मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमने 3 मिनट के चार्ट के ऊपर फिबोनाची बनाया, एशिया सेशन हाई से लेके लंदन सेशन लो तक। ठीक है, और प्राइस ने यहाँ पे 382 का रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे आया और 236 का रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे जूम इन कर रहे हैं हम, थ्रू 236 का रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, और करंटली प्राइस 8 बजे यहाँ पे है। इसलिए हम एंटिसिपेट करने के प्राइस जो है ये वाला जो है सेल्स या लिक्विडिटी ये स्वीप करने नीचे आए, या तो यहाँ तक कहीं ये जो एफ यहाँ तक आए, या ये ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जैसा कि ये 1 मिनट का चार्ट है, प्राइस यहाँ पे करंटली 8 बजे यहाँ पे है, ये 8 बजे की कैंडल है 1 मिनट की। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई बनाए हैं। ठीक है, वहाँ से प्राइस नीचे आया, ये वाला सेल से लिक्विडिटी लिया, ये वाला लिक्विडिटी लिया, ये वाला स्विंग लो स्विप किया। ठीक है, तो ये तीनों स्विंग लो प्राइस ने स्विप कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमने 3 मिनट के चार्ट के ऊपर फिबोनाची बनाया था, उसका 236 लेवल वाला ये लेवल है, प्राइस लेवल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, प्राइस नीचे आया और करंटली इस वाले कैंडल पे है। तो 1 मिनट के चार्ट के भी ऊपर भी हमें बेरिश प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है एज पर फिबोनाची। ठीक है, हम देख सकते हैं प्राइस नीचे है, यहाँ पे एफ क्रिएट किया, यहाँ पे एफ क्रिएट किया और यहाँ पे एफ क्रिएट किया, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो ये दो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुए। ठीक है, और प्राइस ने जो है ये वाले जो हाई है, ठीक है, ये दोनों हाई को यहाँ पे स्विप किया माइनर। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप कर दिया और प्राइस नीचे आया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एफ क्रिएट किया और ये माइनर सा वॉल्यूम इम्बैलेंस हमने देखा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हमने देखा कि दूसरे हम नोटिस करें तो दूसरे चार्ट्स के ऊपर भी ये अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा अवेलेबल है, और यहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो एक तो एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है वॉल्यूम इम्बैलेंस। ओके, अब हम ध्यान से देखते हैं कि इसकी क्या कहानी है वॉल्यूम इम्बैलेंस की। तो प्राइस नीचे आता है और यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। ठीक है, वापस नीचे आता है, ये जो एफ क्रिएट किया यहाँ पे उसका वहाँ तक रिट्रेस करता है, रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है। हालांकि हम जो 8 बजे का जो पीरियड है हमारा 8 से 9 का, उसके बीच में पहुँचे नहीं, अभी 738 की कैंडल है, वापस प्राइस नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ क्रिएट होता है। ठीक है,
और यहाँ पे प्राइस जो है इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक एफ के तो इक्विलिब्रियम तक आता है, उसके पास में आके वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है। अब यहाँ पे प्राइस 8 बजे यहाँ पे, अब हम जो है ये जो डिस्प्लेसमेंट लेग पूरा हुआ है, ठीक है, उसके इक्विलिब्रियम या ओटी जोन पे हम एंट्री लेने का सोचेंगे। जैसे कि हमने ये फिबोनाची बनाए वहाँ से लेके यहाँ तक, टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। अब प्राइस जो है अभी यहाँ पे है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस कब इक्विलिब्रियम के ऊपर जाए, क्योंकि हमारा सेलिंग का बायस है, तो कब इक्विलिब्रियम के ऊपर जाए, या तो ये जो ओटी जोन है, ओके, ये जो ओटी जोन है इस ओटी जोन में आए और हम सेल करें, ठीक है। तो ओटी जोन में ये वाला फिबोनाची है, सॉरी एफईजी है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम के ऊपर जाता है तो ये वाला एफईजी है, ठीक है। और ये वो छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो हमने सोचा कि ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो छोटा है, ठीक है, बहुत माइनर है, तो अभी चांसेस कम है, जैसे कि प्राइस इतना नीचे आ चुका है तो अब चांसेस कम है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर आए, ठीक है, और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को बैलेंस करके फिर नीचे जाए, तो ये हमने इतना उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ठीक है, तो हो सकता है कि हमने सोचा कि इसको बाद में कभी आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना नीचे आ चुका है तो इतना ऊपर नहीं आएगा। हम ओटी जोन तक का वेट कर सकते हैं, ठीक है, ओटी जोन में आए और हम सेल करें, ठीक है, और हमारा टारगेट जो रहेगा 1:2 के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो प्राइस जो है वो ऊपर आता है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम के ऊपर आता है, हम यहाँ पे अगर सेल करते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं सेल करते हैं तो हमारा एस एल यहाँ पे होता और टारगेट 1:2 के हिसाब से यहाँ होता, ओके, लेकिन हमारा एस एल हीट हो गया, ओके। अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर हम एस एल रखते हैं तो बहुत बड़ा एस एल हो जाता, 28 का हो जाता, 0.28 का, तो हम उतना बड़ा एस एल रख नहीं सकते। अगर हम ओ टी जोन तक आता है प्राइस, ठीक, और ये वाले जो एफ ई जी वहाँ पे टच करता है, ठीक है, तो अगर हम एंट्री लेते हैं तो क्या सीन रहता, ठीक है। तो ये ओ टी जोन में प्राइस आया, ठीक है, हमें वेट करना चाहिए, हमें यहाँ नीचे एंट्री नहीं कर सकते इतना स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होने के बाद। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है करीब 0.75% का पूरा लैग है, ठीक है। तो 0.77% का लैग है, यहाँ से ऊपर यहाँ पे जो है ओ टी जोन तक आए अगर प्राइस, तो चांसेस कम लग, मतलब ना आए ये सोच के हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेने की, ठीक है। यहाँ अगर एंट्री लेते तो हमारा एस एल श्योरली हिट हो जाता, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, तो हम ये सोचते कि इतना नीचे आ चुका है, अब पूरा यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, प्राइस इतना ऊपर नहीं आएगा और यहाँ पे ही आके वापस नीचे चला जाएगा, तो ये गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। हमें इक्विलिब्रियम के ऊपर एंट्री लेनी है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम के ऊपर एंट्री लेनी है, या तो सबसे बेस्ट है ओ टी जोन में। तो ये जो ओ टी जोन है उसके उसके अंदर ये वाला एफ ई जी आ रहा है, तो ये वाला एफ ई जी पे अगर हम एंट्री लेते हैं सेल साइड के लिए, तो हमारा जो है एस एल जो है वो ये जो एफ ई जी है और वॉल्यूम इम्बैलेंस है उससे हल्का सा ऊपर आएगा, ठीक है, और टारगेट 1:2 के हिसाब से हम रखेंगे। ये हमारा टारगेट रहता है। तो जब प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, इस वाले एफ ई जी पे,
ठीक है। तो हम सेल साइड के लिए एंट्री लेते हैं, ठीक है। सेल साइड के लिए एंट्री लेते हैं हम यहाँ पे, और एसएल यहाँ होता है हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर, ठीक है, और एफईजी के ऊपर, और टारगेट यहाँ रहता। लेकिन फिर भी इतना अच्छा सेटअप होने के बाद, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना अच्छा सेटअप होने के बाद भी जो वो डेली चार्ट है वो भी बियरिश बायस बता रहा है। वाली चार्ट है वो भी बियरिश बायस बता रहा है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। वाली चार्ट है बियरिश बायस बता रहा है। इक्विलिब्रियम के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ 8 बजे प्राइस, ठीक है। ये सेल साइड लिक्विडिटी दिख रही है, ठीक है। और ये वाला जो एफईजी है वो डेली एफईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो चांसेस ये है कि यहाँ पे भी हमारा बियरिश बायस दिख रहा है। 15 मिनट पे भी हमारा जो है बियरिश बायस दिख रहा है, जो इसका इक्विलिब्रियम है, ठीक है, डेली एफईजी का। उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो 1 आवर का एफईजी है उसमें कंसोलिडेट किया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे नीचे क्लोज किया, ठीक है। तो हम 15 पे 1 आवर पे है, इवन न्यू डे ओपनिंग गैप या न्यू वीक ओपनिंग गैप पे भी हमारा जो बायस है वो बेरिश था, ठीक है। क्योंकि इस कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे यहाँ क्लोजिंग दिया प्राइस ने, और करंट 8 बजे की ये कैंडल है। तो हमने सोचा कि ये जो है लोअर बाउंड्री इसके नीचे जा सकता है, चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया जिसके नीचे जाके इसे स्विप कर सकता है, ठीक है। तो और फिबोनाची के हिसाब से भी हमने लाइक तो जितने भी चार्ट्स हमने पहले डिस्कस किए उनके हिसाब से जो हमारा बायस था वो बेरिश था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेरिश बायस था, स्ट्रॉन्ग भी बेरिशनेस बता रहा था, ठीक है। तो फिर भी क्यों प्राइस हमारे एसएल को यहाँ पे हिट कर दिया, जबकि हमारी एंट्री भी बहुत अच्छी थी, ओटी जोन में थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, ओटी जोन में एंट्री, फिर भी हमारा जो है एसएल हिट हो गया और हम किल जोन में भी थे। तो ये सब होने के सब जो है सेटअप परफेक्ट होने के बावजूद भी हमारा एसएल हिट हो गया। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो इम्बैलेंस जो है वो सिर्फ इतना छोटा सा नहीं है, ये हमारी गलती हो गई थी। ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है हमें दिख रहा है, ये जो गैप है वॉल्यूम इम्बैलेंस की, ये इतनी छोटी नहीं है। ये जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की है, क्योंकि प्राइस ने जो है यहाँ पे क्लोज किया और ओपन यहाँ पे किया, ठीक है। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस बढ़ा है, इसलिए प्राइस के यहाँ आने के चांसेस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब दूसरे चार्ट्स पे अगर हम देखें, ओके, तो लाइक यहाँ देख सकते हैं ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ का है, ठीक है। यहाँ क्लोजिंग दिया, यहाँ ओपनिंग दिया, ठीक है। ये वाले चार्ट पे देखा हमने, यहाँ पे भी यही सीन है। तो लाइक यहाँ क्लोजिंग दिया, यहाँ ओपनिंग दिया, ठीक है। तो ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। तो जितने भी एक्सचेंजेस है, जितने भी चार्ट्स है, ठीक है, सब पे वॉल्यूम इम्बैलेंसेस है, ठीक है। तो प्राइस के यहाँ आने के चांसेस बहुत ही हाई थे, इसलिए प्राइस ने हमारा यहाँ पे ऐसा हिट किया। हमारी एंट्री एक्चुअली में होनी चाहिए थी यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस के
कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट में होनी चाहिए। अगर हमारी एंट्री वॉल्यूम इम्बैलेंस के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट में होती तो हमारा ट्रेड बहुत ही परफेक्ट होता। जैसे ही प्राइस यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट में आती है, ठीक है, तो हम यहाँ एंट्री सेल साइड की ले लेते हैं। हमारा जो है एस एल यूजुअल जो 0.15 का हमारा जो एज यूजुअल होता है वहाँ का रख सकते थे, यहाँ का, ठीक है, या तो इसके ऊपर भी रख सकते थे, ये जो 0.2 का रख सकते, क्योंकि आजकल जो है फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ का भी हम रख सकते थे। लेकिन ठीक है, हम यहाँ का 0.2 का अगर हम एस एल रखते हैं, ठीक है, तो टारगेट हमारा फिर 1:2 के हिसाब से यहाँ होता, टारगेट हमारा अचीव हो जाता 9 बजे से पहले पहले। एंट्री हमारी होती 8:22 को और टारगेट हमारा 8:58 तक अचीव हो जाता, ठीक है। तो ये हमारी गलती थी, ठीक है, बहुत बड़ी, कि हमने वॉल्यूम इम्बैलेंस को, ये जो छोटा सा गैप है, ठीक है, इस छोटे से गैप से एनालाइज किया, जबकि वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ के क्लोजिंग से लेकर यहाँ के ओपनिंग तक था। हम यहाँ पे क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करते तो हमें और क्लियर पता चलेगा कि इस तरह से प्राइस ने इसे फॉलो किया। तो हम जैसे कि देख रहे हैं, प्राइस ने इसके जो अपर क्वाड्रेंट है, वॉल्यूम इम्बैलेंस का ये जो अपर क्वाड्रेंट है, इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया और प्राइस नीचे आया, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस को ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। जो ये टॉप है, ठीक है, ये जो हाई क्रिएट किया है वो भी, ये जो हाई है, ठीक है, उससे नीचे है। लाइक ये वाला जो हाई है वो हमारा हाई है 4630.48 और ये वाला जो हाई है वो हमारा है 4630.40। तो ये 40 है और ये 28 है, सॉरी 48 है। तो ये वाला जो हाई है वो 0.08 टिक 8 टिक ऊपर है, ठीक है, इस वाले हाई से। तो इसको भी प्राइस ने स्वीप नहीं किया, जस्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने के लिए प्राइस ऊपर आया है, ठीक है। तो हमेशा इस आज के दिन से हमें हमेशा याद रखना है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ है तो हमें प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस देखनी है और करंट कैंडल की जो है, नेक्स्ट कैंडल की जो है वो ओपनिंग प्राइस देखनी है, ना कि ये गैप देखनी है, ठीक है। तो प्राइस ऊपर आता है और यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं और हमारा 0.2 का एसएल होता तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता। और प्राइस ने एक और मौका दिया था यहाँ पे एंट्री लेने का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस के लोअर क्वाड्रेंट पे या तो इस बाउंड्री पे भी एंट्री ले लेते हैं, तो प्राइस फिर से यहाँ पे आया 852 को यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ओके। वॉल्यूम इम्बैलेंस का जो ये है लोअर बाउंड्री है वहाँ पे एंट्री लेते हैं और हमारा जो है एज यूजल 0.5 का 15 का हमारा एसएल होता, ठीक है। तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता, लाइक 1 2 3 4 5 6 से 7 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो जाता, ओके। तो प्राइस ने एक बार तो यहाँ मौका दिया एंट्री, हाँ प्राइस ऊपर आया, एक बार फिर से मौका दिया प्राइस ने और हमारा टारगेट अचीव हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से जो है लाइक हमारी गलती थी, हमने वॉल्यूम इम्बैलेंस का ध्यान नहीं रखा। तो हमें वॉल्यूम इम्बैलेंस का जो मार्किंग है वो अब से ध्यान रखना है कि वो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग तक होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस, ना कि ये छोटा सा गैप है वो। अगर प्राइस जैसे कि हम नीचे आया, ठीक है, और नीचे यहाँ पे आया, अब जो हमारा जो है 8 से लेके 9 का पीरियड है, ये 8 से लेके यहाँ पे 9 का जो पीरियड है
उसके बीच में हम एंट्री लेते हैं, तो उसमें एंट्री लिया हमने और हमारा टारगेट भी उसी के बीच अचीव हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर हम और हमारा नेक्स्ट एंट्री होता है 9 बजे, 9:30 से लेके, ये जो 9:30 से लेके 9:45 का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं 9 जैसे कि ठीक है, और ये है ओके। तो 8 से लेके 9 का हमारा एंट्री जोन है, ठीक है, और 9:30 के से 9:45 का एंट्री जोन है। तो ये 9 से लेके 9:30 के बीच में हम एंट्री जनरली नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग मूव बताया प्राइस ने वन साइडेड, और हमारा बायस भी बेयरिश था, ठीक है, हमारा बायस भी बेयरिश था सारे चार्ट के हिसाब से। तो हम यहाँ पे फिबोनाची बनाते हैं यहाँ से लेके यहाँ का, ठीक है, और इक्विलिब्रियम या तो उसके ऊपर ओटी जोन में एंट्री करते हैं। यहाँ पे ओटी जोन में, तो ओटी जोन में प्राइस आया और हम ओटी जोन में एंट्री लेते हैं। ये जो एफ क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये जो एफ क्रिएट हुआ है यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं सेल साइड के लिए, ठीक है, और हमारा जो है एसएल जो है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ कहीं होता है, क्योंकि ये भी एक एफ है, यहाँ पे भी एक एफ है, तो इसके ऊपर ही हम रखते हैं, ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर हम रखते हैं यहाँ पे, और हमारा टारगेट होता है 1:2 के हिसाब से, ठीक है। 0.35 का जो है 0.35 का हमारा टारगेट होता है 1:2 के हिसाब से। तो भी हमारा टारगेट अचीव हो जाता है 2 से 4 मिनट में, 2 3 4 4 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि 9 बजे के बाद भी हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मूव आया है, पर हम इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 9 से 9:30 के बीच में प्राइस ने जो है अपना रुख बदला, रिवर्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, और अब साइड के लिए चला गया। अब आगे का एनालिसिस हम देखते हैं, ठीक है। 2 अप्रैल का, सॉरी 3 अप्रैल का, तो यही था ट्रेडिंग पीरियड हमारा, ठीक है। 9:30 के बाद में हमने एंट्री नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मूव बता दिया था अपने टॉप से, ठीक है, ये मूव बता दिया था, तो हमने फिर एंट्री नहीं लिया सेल साइड के लिए 9:30 के बाद में, ठीक है। हमें यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था, जो बेस्ट सेटअप था, ठीक है, तो हमने मिस कर दिया क्योंकि हमने ये देखा नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो एंट्री लेते हम, तो ये बेस्ट सेटअप था और हमारा टारगेट यहाँ अचीव हो जाता, ठीक है। तो 9:30 के बाद भी हमें एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब 9:30 के बाद क्या हुआ ये हम देखते हैं, ठीक है। तो 9:30 के बाद में हम 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। प्राइस ने जो है 9 o'clock को यहाँ पे सपोर्ट लिया, 9:15 की ये कैंडल है, 9:15 की कैंडल ने के बाद प्राइस ऊपर गया। तो इन शॉर्ट प्राइस ने जो ये डेली एफ है, ये जो डेली एफ बनाया है, ठीक है, उसका प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ओके। और जो ये आवली एफ है, ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग लिया, लेकिन ये जो डेली एफ है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं गया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, देखो क्लोजिंग यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर क्लोज किया, यहाँ पे से वीक है, तो वीक यहाँ सपोर्ट लिया और प्राइस ने रिवर्स कर लिया 1 आवरली चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो आवरली चार्ट पे हम देख सकते हैं ये एफ क्रिएट किया प्राइस ने, नीचे क्लोजिंग लिया, ठीक है, लेकिन प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, इसके हिसाब से बेयरिश था, ठीक है। फिर डेली जो एफ है, डेली एफ में हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, अच्छा सा क्लोजिंग नहीं दिया आवरली चार्ट के ऊपर, ना ही 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्लोजिंग दिया, ना ही आवरली चार्ट पे क्लोजिंग दिया, प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमने जो एंटिसिपेट किया था कि ये जो सेल साइड इक्विटी प्राइस लेगी, ठीक है,
वो भी एनालिसिस थोड़ा गलत हो गया, लेकिन हमारा जो बियरिश बायस था उसके हिसाब से अब अगर एंट्री लेते यहाँ पे, ठीक है, तो हम हमारा एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग होता, ठीक है, सक्सेसफुल ट्रेड हो जाता है। हमने ध्यान नहीं दिया ये वॉल्यूम इम्बैलेंस के लिए। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस इतना बड़ा है, यहाँ से क्लोजिंग से लेके ये ओपनिंग तक, वो हमारा हमने मिस कर दिया, ठीक है, और हमारा ये जो यहाँ पे लॉस हो गया। इसलिए अगर यहाँ एंट्री लेते तो हमारा टारगेट अच्छे से अचीव हो जाता, क्योंकि बेयरिश प्रेशर था ये वाले चार्ट के ऊपर से 1 आवर और 50 मिनट और फिबोनाची चार्ट के हिसाब से। 3 अप्रैल का एनालिसिस तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन अब हम देखेंगे जो 2 अप्रैल है, सॉरी 1 अप्रैल है, ठीक है, सॉरी हमारा जो है 2 अप्रैल का जो एनालिसिस है, आज का जो था वो 2 अप्रैल का एनालिसिस था। अब इसका प्रीवियस है 1 अप्रैल का। हम एक बार एशिया सेशन का एनालिसिस इसी वीडियो में कर देते हैं। तो ऐसा है कि प्राइस जो है ये 1 आवर वाली चार्ट है, प्राइस ऊपर गया। अब हम डेली चार्ट पे देखते हैं कि क्या सीन है। अ, तो ये न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है, ये न्यूयॉर्क सेशन का 1 अप्रैल का डेली चार्ट है। न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया शाम को 4 बजे 5 बजे, ठीक है, 5 बजे यहाँ क्लोजिंग ले लिया, ठीक है, वो भी कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे। अब एशिया सेशन में जो 8 बजे शुरू होता है, वहाँ पे न्यू कैंडल यहाँ ओपन हुई, ठीक है, यहाँ न्यू कैंडल ओपन हुई और कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे, और ये वाली यहाँ क्लोज की। यहाँ क्लोज करने का मतलब ये है कि प्राइस का अभी भी बियरिश प्रेशर है और प्राइस है ना नीचे को जा सकता है एफईजी में। तो ये डेली एफईजी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, 1 2 3 4 दिन तक प्राइस ने पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक। अब चांस ये है नीचे कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट के नीचे क्लोजिंग देने का मतलब यह है, चांस ये है कि एक बार रिट्रेस तो प्राइस करेगा, ठीक है, डेली चार्ट के हिसाब से। और हम 1 आवर वाली चार्ट पे आ जाते हैं। तुम देख सकते हैं 8 बजे एशिया सेशन ओपन होता है, ठीक है, 8 बजे एशिया सेशन ओपन होता है। 8 बजे की कैंडल है 1 अप्रैल को। तो हम इससे पहले देख सकते हैं कि जो एफ है हमने उस पर क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दिए। तो अपर क्वाड्रेंट का प्राइस ने बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया लोअर क्वाड्रेंट का, ठीक है, यहाँ पे वापस से लॉन्ग विक बनाई है, ठीक है, ये लॉन्ग विक बनाई और यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया प्राइस ने, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे भी, ठीक है। तो अभी जो 8 बजे की कैंडल है, ठीक है, वो यहाँ पे ओपन हुई है, ये क्लोज हुआ है, मतलब बियरिश प्रेशर है अपर क्वाड्रेंट में। और एफ डेली कैंडल के डेली चार्ट के हिसाब से भी हमें लगता है कि प्राइस जो है रेजिस्टेंस लेगा और नीचे जाएगा। और 1 आवर चार्ट के हिसाब से भी हमें लगता है कि प्राइस जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है अपर क्वाड्रेंट पे। हम 4 आवर एक बार देख लेते हैं इस पर कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो 4 आवर पे भी दिख रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पे जो अपर क्वाड्रेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है लेकिन एज्यूम कर लेते हैं ये अपर क्वाड्रेंट है। तो अपर क्वाड्रेंट के नीचे ही क्लोजिंग दिया नियर इक्विलिब्रियम। अब 15 मिनट पे चलते हैं, ठीक है, 15 मिनट चार्ट देखते हैं। तो 15 मिनट पे हम देखते हैं कि प्राइस जो है 8 बजे की कैंडल ये है, ठीक है, 8 बजे एशिया सेशन ओपन होता है। तो प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज, तो ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है ये वाले एफ को यहाँ तक, ठीक है। तो प्राइस ने जो है 8 बजे यहाँ पे ओपन किया 15 मिनट पे, ठीक है। तो चांसेस यही है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस लेगा एफ का, क्योंकि ऑलमोस्ट एफ को क्लोज कर दिया है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे बाकी बस। तो जो है अपसाइड मूव बता ही रहा है कभी से प्राइस, कई दिनों से जो अपसाइड मूव है प्राइस का, यहाँ से यहाँ से यहाँ से।
तो थोड़ा रेजिस्टेंस तो रिट्रेसमेंट तो बनता है। ठीक है, एफ क्लोज करने के बाद तो यहाँ पे हमने सोचा ऐसा सेशन में जो है रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस ने जो है यहाँ पे क्लोजिंग दिया ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो न्यूयॉर्क सेशन ने कंप्लीट कर दिया। अब एशिया सेशन में हमारा अंदाज़ा ये था कि प्राइस नीचे जाएगा, यहाँ क्लोजिंग किया। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में और पूरा एफ ऑलमोस्ट कवर कर दिया, 3/4 कवर कर दिया एफ। तो एशिया सेशन में प्राइस जो ओपन होके यहाँ नीचे जाएगा। तो प्राइस ने क्या किया, एशिया सेशन में ऊपर गया, न्यूयॉर्क सेशन का जो हाई है, ठीक है, उसे स्वीप किया, न्यूयॉर्क सेशन के हाई को स्वीप किया यहाँ पे, फिर नीचे फॉल किया। तो करंटली प्राइस यहाँ पे है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि हमें कोई 1 मिनट पे एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। तो 8 o'clock की ये वाली कैंडल है। तो यहाँ से प्राइस जो है लाइक यहाँ से जो है प्राइस 8 बजे का जो पीरियड है एशिया किल जोन वो शुरू होता है। और हम ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वहाँ पे इक्विलिब्रियम और ओटी मार्क करते हैं एंट्री के लिए, क्योंकि जो न्यूयॉर्क सेशन का जो हाई है, ठीक है, उसे प्राइस ने अब स्विप कर लिया यहाँ पे स्विप कर लिया। ठीक है, और प्राइस ने स्विप करके नीचे आया। ठीक है, ऐसा सेशन यहाँ पे ओपन होता है। अब हमने यहाँ पे जो है यहाँ से लेके यहाँ ओ टी जोन मार्क किया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट लाइन। ठीक है, लेकिन प्राइस जो है इक्विलिब्रियम या ओ टी जोन में नहीं आया। ठीक है, और नीचे गया तो हमने और यहाँ तक जो है फिबोनाची बनाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर गया, ओ टी जोन में आया। अब ओ टी जोन में जो है प्राइस ने कोई लाइक फिबोना सॉरी एफिजिया वगैरह ऐसा कुछ बनाया, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो ओ टी जोन में प्राइस ने यहाँ पे एफिजी बनाया। ठीक है, और यहाँ पे एफिजी बनाया। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक मार्क कर देते हैं, क्योंकि बीच में लाइक वॉल्यूम इम्बैलेंस है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर दिया। तो हम ये ओ टी जोन है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ये वाला जो एफ है। ठीक है, यहाँ इसके इक्विलिब्रियम पे हम एंट्री ले सकते हैं, या तो ये वो जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वहाँ तक प्राइस आती है, वहाँ तक का हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, और एंट्री ले सकते हैं। ठीक, पर हम यहाँ पे ऑन सेफर साइड एंट्री अगर लेते हैं सेल साइड की, तो देखते हैं क्या होता है। हम जो है लाइक 1:5 का एज यूजल हमारा जो है वो एस एल रहेगा। ठीक है, ये वाला एफ के ऊपर। ठीक है, ये वाला जो एफ है उसके ऊपर रहेगा। और प्राइस ने एक्चुअली क्या किया है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, उसका जो मीन थ्रेशोल्ड है, उसका जो ये मीन थ्रेशोल्ड है ऑर्डर ब्लॉक का, वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। मतलब प्राइस ने ये एफ को पूरा क्रॉस किया। जनरली होता नहीं है, एफ जब ऐसा पैटर्न होता है 2022 मेंटरशिप वाला जो पैटर्न होता है, तो प्राइस है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके, जो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद में प्राइस एफ तक आता है, ऑर्डर ब्लॉक तक, जो टॉप वाला ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक आने के चांसेस कम होते हैं, आता है लेकिन कम होते हैं। तो प्राइस आया। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लिया मीन थ्रेशोल्ड का, ऑर्डर ब्लॉक का, और जो है
हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये 2 कैंडल को भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस सिंगल कैंडल को लेते हैं, ठीक है। उसके मीन थ्रेशोल्ड को रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आया, तो हमारा जो है एस एल है वो यहाँ पे है। एस एल को छुआ नहीं, हल्का सा रह के यहाँ नीचे आया, ठीक है। और एस एल चाहे तो हम सेफर साइड इसके ऊपर भी रख सकते थे, ठीक है। हाँ, तो 0.19 एज पर वॉलेटिलिटी ये ठीक है आजकल। बाकी यूजुअल हमारा 0.15 होता है जब वॉलेटिलिटी कम होती है, ठीक है। और प्राइस फिर वहाँ से नीचे आया और हमारा टारगेट एज पर 0.12 के हिसाब से, इस पर 1:2 के हिसाब से टारगेट हमारा हिट हो गया यहाँ पे। मार्केट ने एक और मौका दिया एंट्री लेने का यहाँ पे, लाइक 8:40 के आसपास मार्केट फिर से ऊपर आया। ये वाला एफ को रीबैलेंस किया, फिर से यहाँ का रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे आया, तो यहाँ पे भी हम सेल साइड के लिए एंट्री ले सकते थे, ठीक है। और हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं, एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हम ध्यान से देखें तो ये प्राइस आया ऊपर, ये लॉन्ग टर्म हाई बनाया, ये लॉन्ग टर्म लो बनाया, इसको हम इंटरमीडिएट टर्म हाई बोल सकते हैं, इसको भी हम इंटरमीडिएट टर्म हाई बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई है, ये शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है। और ये जैसे ही शॉर्ट टर्म हाई बनाता है प्राइस, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ताकि प्राइस जो है यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर, यहाँ पे किया लेकिन बहुत माइनर था, इसको हम कंसिडर ना करते कि यहाँ पे जब ये जो शॉर्ट टर्म हाई बना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, जो शॉर्ट टर्म हाई है, तो इसके बाद जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं। अब हमें एंट्री कैसे मिलती है, तो हम यहाँ पे फिबोनाची बनाते हैं, ये वाला डिस्प्लेसमेंट लाइन इक्विलिब्रियम या तो ओ टी जोन है, ठीक है, वहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो ये वाला जो ओ टी जोन में जो एफ बना है, ठीक है, ये और ये जो एफ बना है ओ टी जोन में, ठीक है, ये एफ ये ओ टी जोन है, ये एफ के ओ टी जोन में आया प्राइस, और यहाँ पे हम सेल साइड की एंट्री ले सकते थे, ठीक है। सेल साइड की हम एंट्री ले सकते थे यहाँ पे, लाइक और यहाँ तक हम रख सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसा, तो लाइक यहाँ तक हम ऐसे रख सकते थे 0.25 का, ओके। क्योंकि जीरो हम जनरली मैक्सिमम टारगेट 0.5 का रखते हैं, ठीक है, 0.5 का मैक्सिमम टारगेट हम रखते हैं, ठीक है, ये 0.5 का हम मैक्सिमम टारगेट रखते हैं। तो उस हिसाब से 0.25 तक का मैक्सिमम हमारा एस होता है, इससे ज़्यादा हम एस कभी रखते नहीं है। तो 0.25 का एस होता है हमारा, और टारगेट हमारा 4 से 5 मिनट में अचीव हो जाता, 5 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो जाता। तो इस तरह से भी हमारा एंट्री हमें मिल जाती। 9:11 पे यहाँ पे एंट्री मिलती, और एक है 8:07-8 पे, 8:08 पे यहाँ पे एंट्री मिलती है हमारी, ठीक है। और एक एंट्री यहाँ पे भी हम ले सकते थे 8:40 पे। और जो ऐसा किल जोन है वो 8 बजे से लेके लाइक 9 से 10 बजे के बीच में रहता है। तो ये 9 बजे के बाद का है, और 10 बजे के आसपास कुछ रहता है, 8 से 10 बजे के आसपास रहता है यहाँ तक।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।